प्रिय साथियों, और आज 21 नवंबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आज के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और ज्वलंत मुद्दों पे भी हम सब की टीका टिप्पणी रहती है। दोस्तों, आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनकी हम कुछ बात करेंगे। हिमाचल के लिए एक शोकपूर्ण खबर यह है कि नमन सयाल 34 साल के वो फाइटर पायलट उड़ाते हैं। दुबई में एयर शो था और वो तेजस विमान उड़ा रहे थे और दोस्तों, अचानक उनका विमान तेज गति से नीचे गिरा और आग के शोले में तब्दील हो गया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश वीर भूमि तो है ही है और यहाँ के फाइटर पायलट नमन सयाल कांगड़ा में नगरोटा के थे, वो उसमें शहीद हुए। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत उनकी शहादत को याद करते हुए और शोकग्रस्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और नमन सयाल जी के परिवार के साथ हमारी संपूर्ण सहानुभूति और ऐसे वीर शहीद को शत शत नमन। दोस्तों, ये एयर शो दुबई में हो रहा था और आज इसका अंतिम दिन था। इससे पहले भी एक बार तेजस फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। ये दूसरा मौका है जब कोई हमारा लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुआ है तेजस वैरायटी का, और आज नमन सयाल जी उसमें उसकी उड़ान भर रहे थे। ईश्वर का कुछ और मंजूर था। हिमाचल वीर भूमि का नगरोटा का रहने वाला ये वीर सपूत आज शहादत को प्राप्त हुआ। दोस्तों, शत शत नमन ऐसे नौजवान के प्रति। और आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ मित्र लोग जुड़े हैं। अनीता शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अनीता जी, कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं, शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में इस वक्त कार्यरत हैं। मानिक ठाकुर जी तो जिंदल स्टील वर्क्स किन्नौर में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम करते हैं और इनकी धर्मपत्नी भी स्कूल में कॉलेज में लेक्चरर है और दोनों पति पत्नी हमारे साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं और हमारे मित्र भी हैं। वेरी गुड इवनिंग डियर मानिक। धैर्य भंडारी जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। धैर्य, हाउ आर यू? कोटशिला कॉलेज के विद्यार्थी हैं। कपिल देव शर्मा जी को हमारा नमस्कार, जय श्री राम। और मेहर राजटा जी, हमारे बड़े बहुत पुराने दोस्त। दीवान वर्मा जी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत, मॉल रोड पे बसंतपुर सुन्नी से ताल्लुक रखते हैं। और रामपुर से दिव्या जी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र शिमला ग्रामीण से आईटी सेल के हमारे ये संचालक हैं। और प्रमोद कुमार जी, अनोखी डाली मेले के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, जाठिया देवी के समीप, जुबलाटी के समीप अनोखी डाली का मेला हर साल लगता है और इसका उद्घाटन भी हुआ है। बहुत बहुत बधाई। उमेश कुमार जी, थैंक्स सो मच, जय श्री राम। और योगेश्वरी वर्मा जी जो हमारी प्रिंसिपल हैं और राघव पब्लिक स्कूल की उसकी ओनर भी हैं, संचालिका भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। व्हाट आर द सिचुएशन यू टॉक, आज की बात आपके साथ ऑलवेज स्टार्ट्स एट द राइट टाइम। थैंक्स सो मच। 9 बजे का समय होता है, 1-2 मिनट योगेश्वरी जी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।
that you share such important information with us. Thank you. धन्यवाद बहुत बहुत। योगेश्वरी जी अपने आप में भी शिक्षाविद हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और महिला नेत्री भी हैं, लीडर भी हैं और समाज को हर बार नई दिशा देने के लिए प्रयासरत। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इनका उल्लेखनीय योगदान, अपने दम पर इन्होंने बहुत स्ट्रगल करते हुए स्कूल को खड़ा किया है, बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू योगेश्वरी जी ऑलवेज। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। विकी हिमराल हेलो, गुड इवनिंग। दिव्या जी, सर मंडी में बहुत दुख की खबर है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए मंडी में। दिव्या जी, मुझे खबर का अंदाज नहीं है, अगर आप टाइप कर लें मंडी में कौन सी खबर इतनी दुख भरी हुई है। दुबई से हमने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाले नमन सयाल की तो हमने दुख भरी खबर आपको दी है। और सीधे रुख करते हैं संजौली में मस्जिद का। संजौली में एक तथाकथित मस्जिद गिराने के आदेश, गिराई नहीं गई और हिमाकत देखिए कि वो इलीगल थी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने वहां पे नमाजियों को नहीं रोका। सरकार के ढुलमुल नीति के खिलाफ मदन शर्मा और विजय शर्मा दोनों होनहार नौजवान अनशन पे बैठे, फास्ट एंड टू डेथ, मांगे मनवाने के लिए जब तक डिप्टी कमिश्नर या प्रशासन ना पहुंचे और इस बारे में कोई कार्रवाई का लिखित संज्ञान ना ले, तब तक वे अमरण अनशन से नहीं उठेंगे। और आज जब बहुत सारे लोग पूरे हिमाचल प्रदेश से वहां इकट्ठे हुए, तब जाके प्रशासन जागा, चेता, वहां पे आए और ब्लैक एंड व्हाइट में बात करके ही वो उन लोगों ने, मदन शर्मा और विजय शर्मा ने अपना, खासा से मदन शर्मा जो अनशन में बैठे थे और विजय शर्मा तो खैर स्पीयर हेडिंग द मूवमेंट उनके साथ, दोनों को हमारा सादर प्रणाम। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सनातन के प्रति गहरी आस्था और हिंदू ध्वज को फहराने के लिए उन्होंने एक अनुकरणीय काम किया है और सभी साथियों के हौसले भी बुलंद किए हैं। अगर हौसला बुलंद होगा तो कोई भी इमारत धाराशाही की जा सकती है, अन्यथा अगर हौसले बुलंद नहीं होंगे तो आपकी अपनी इमारतें धाराशाही होती दिखाई देंगी। फैसला आपका है। और परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, विकी हिमराल जी हेलो, गुड इवनिंग। दिव्या जी, प्रदीप सिंघा साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग। सिंघा जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप, गुड टू सी यू। संजय कुमार जी को भी नमस्कार। संजय जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस काफी अच्छी रहती है। शशि वर्मा राइट्स, डॉक्टर साहब को जय श्री राम। बिल्कुल, श्री राम जी करेंगे सबका काम। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। तो हनुमान की स्तुति, राम की स्तुति अपरंपार। आप हमेशा ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करते रहे, हम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका शशि जी। पूरा प्रयास हमारा रहता है। और मनु जी प्रधान हमारी मजदूर पंचायत की, गुड इवनिंग। दिव्या जी, बिल्कुल जो एक महिला के साथ हुआ भाई, वो तो पिछले कल का जो हमारा टॉपिक था वो गोलियों पे था, भ्रष्टाचार पे था और हिमाचल में फैलती अव्यवस्था। और दिव्या जी, मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ कि हमने मंडी वाला प्रकरण तो छोड़ दिया। महिला के ऊपर तेजाब फेंका गया, एसिड अटैक हुआ, पीजीआई गई, दर्द के मारे बुरा हाल हुआ और अंततः प्राण त्यागने पड़े। हमारा समाज इतना क्रूर कैसे हो सकता है, सवाल यह है कि किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाए। और मेरा मानना यह है कि इस किस्म की मानसिकता वाले लोगों को फास्ट कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, यानी विद इन 10 डेज, घटना के 10 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक ट्रायल होके
पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, और एक दो बार अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दी जाए तो आइंदा के लिए समाज सेट हो जाएगा। लेकिन मैंने पिछले कल भी कहा था, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, पुलिस की वर्दी से कोई डरता नहीं, पुलिस की मूछों से भी अब कोई डरता नहीं, और पुलिस में वो लोग अब है ही नहीं जो उस किस्म की मूछें रखते थे, जिनका ताव देते ही अपराधी दूर भाग जाते थे। आज पुलिस तो अपराधियों की दोस्त बनती नजर आती है जनता की अदालत में। इसलिए जब तक खाकी वर्दी का खौफ और मूछों का खौफ नहीं होगा, ये अपराधी विकृत मानसिकता के लोग इसी किस्म से दनाते रहेंगे और समाज में व्यभिचार करते रहेंगे। गोली बारूद, लूटपाट, चेन स्नैचिंग, रेप्स और एसिड अटैक्स की घटनाएं दिनों दिन आम होती चली जा रही हैं। समाज को इसके बारे में भी जागना होगा, और जब समाज जागता है तो बड़ी से बड़ी चीजों को धराशायी कर देता है। जैसा आज मदन शर्मा और विजय शर्मा दोनों अनशन पे बैठे थे किसी मुद्दे के खिलाफ, नमाज और मस्जिद के खिलाफ, प्रशासन को झुकना पड़ा। लोगों में, प्रजा में, जनता जनार्दन में असीम ताकत होती है, और जब ये ताकत इकट्ठी हो जाती है तो ये समुद्र बन जाती है, और समुद्र को कोई रोक नहीं पाता, कोई टेम नहीं कर पाता है। दिव्य हमको सहानुभूति इस महिला से जिसके ऊपर अटैक हुआ, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और हमको अपना कानून चुस्त दुरुस्त करना चाहिए ताकि इसमें कड़ी से कड़ी सजा की जा सके। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग, हमारे मित्र नमस्कार। और तेजा वाली घटना बिल्कुल नंदा जी, बिल्कुल हम इस घटना का कर चुके हैं। और राधे राधे ठाकुरदास जी, अभी बस में हैं दिल्ली से वापसी। कल सुबह आपको ठंडी हवा के झोंके पालम परवाणु के आसपास लग जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि अपना घर, अपना गांव सबसे बेहतर। घूमने फिरने के लिए दुनिया है, जाइएगा, लेकिन लौट के अपने घर वापस जरूर आइएगा। आपका स्वागत है ठाकुरदास जी। और आपने दिल्ली में बहुत कुछ देखा, हर जगह आप गए, आपका प्रथा कालीन भी हमने देखा, सौंदर्य जो आप मंदिरों का देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। पीयूष चौहान, हाउ यू डियर? पीयूष चौहान जी हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं, एमबीए कर रहे हैं। अ वेरी ब्रिलियंट, डायनेमिक, एक्सट्रोवर्ट यंग मैन। पीयूष, वेलकम टू यू। एचएल शर्मा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। राहुल वर्मा जी को पंदोई देवता महाराज जी के गुरु हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम भी और आपका वंदन भी। समाज को आपसे इसी किस्म की दिशा मिलती रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी गुड इवनिंग। कंज्यूमर फोरम के, कंज्यूमर कमीशन के हमारे प्रदेश स्तर के पंजीयक हैं, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंज्यूमर फोरम, रेडिएशन फोरम ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हमारे मित्र हैं, शिमला ग्रामीण सुन्नी से ताल्लुक रखते हैं और भद्र पुरुष हैं। नमस्कार मेहता जी। रविकांत शर्मा जी, हेलो रविकांत। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के आसपास, नमस्कार रविकांत जी, बहुत दिनों के बाद। अनिल नेहरू जी, भाई नमस्ते। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं आता, सबको वक्त आता है, और जिनका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। भाई ये शब्द सिर्फ आपके शब्द है। बिल्कुल, हमने एक दिन कहा था कि किसी को यहाँ पे कुछ नहीं आता है, लेकिन सबका वक्त आता है, और फिर जिसका वक्त आता है उसको दोस्तों सब कुछ आता है। ऐसा दुनिया में है। धन्यवाद अनिल जी। एक शेर और आपके लिए पेश नजर है कि शेर कुछ इस तरीके से है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा। संजय सूद जी नमस्कार। आपकी लंगर सेवा जबरदस्त तरीके से रामपुर में चल रही है, और हॉस्पिटल में गरीब लोग, असहाय लोग, वंचित, शोषित, पीड़ित और जो रोगियों के साथ अटेंडेंट होते हैं, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। इसके लिए दिल, दिमाग, जिगर चाहिए,
और अटूट विश्वास चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, तभी ये लंगर कंटिन्यूड बेसिस पे चलाए जा सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। Piyushwan, some new amendments has to be done by the lawmakers to set a new benchmark for such culprits. बिल्कुल पीयूष, कानून में सेक्शंस प्रावधान तो सभी हैं, लेकिन फास्ट कोर्ट ट्रायल होना लाजमी है। ये ट्रायल आपका 20 डेज में खत्म हो सकता है। टकाटक एविडेंस लाओ, ये करो वो करो फटाफट, और डेली बेसिस पे इसकी हियरिंग हो, एंड कल्प्रिट्स शुड बी ब्रॉट टू द बुक्स एंड गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ताकि वो सजा समाज के लिए एक आईना बने और समाज में ऐसे विकृत लोग फिर से इस किस्म का काम ना कर पाए। सिमी शांडिली जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आपका टूर बहुत शानदार रहा एंड ग्रेट टीचर इंडीड। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड बीइंग अ टीचर, वंडरफुल। ऑल गुड विशेस टू यू, और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सचिन कायत साहब भी आजकल टूर पे है मेरा ख्याल, साउथ के। जय हिंद, वंदे मातरम, सनातन जिंदाबाद। बेशक अनशन तोड़ा, पर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली का हम पूर्ण विरोध करते हैं। मंडी हादसा अत्यंत दुखद, पिशाचिक है। वंडरफुल सचिन जी, बिल्कुल जहां जहां अन्याय हो, मेरा ये मानना है कि एक एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, या यूं कहिए कि अवेयर ह्यूमन बीइंग का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कार्य होना चाहिए, जहां कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अन्याय राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कैसा भी हो, इफ इट इज एन इनजस्टिस, बेटर यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। किसी दौर में आप खबरें लिखते थे, नहीं छपती थी, बात करते थे, कोई सुनता नहीं था। अब तो यू गो लाइव ऑन सोशल मीडिया, टेल पीपल अराउंड where this injustice is being done to innocent people of our society. और जहां कहीं आपको अन्याय दिखता है, आप आवाज उठाइएगा, लड़िएगा। वही एक जागरूक इंसान या अवेयर्ड सिटीजन की निशानी है। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, राधे राधे, कुमारसं से हैं और व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं। इनके प्रवचन, इनकी वाणी, इनके विचार बेहतरीन। थैंक्स सो मच। और यस, थैंक यू सिमी शांडिले जी, थैंक्स सो मच फॉर सो ग्रेशियस इन एक्सटेंडिंग कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स सो मच। पविता जी, राम राम, कैसी हैं पविता? गुड टू सी यू। राम जी करेंगे सबका कल्याण, राम से बड़ा राम का नाम। यमीश चौहान जी जुब्बल से हमारे मित्र हैं। यमीश जी, हाउ आर यू? और सुधीरा जी को भी हमारी नमस्कार बोलिएगा। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, भाई साहब बहुत बहुत बधाई। ओह, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चंद्रपॉल जी, ITI जलोग, वंडरफुल। शिमला ग्रामीण सुन्नी का क्षेत्र, सराज परगना, जलोग की सुंदर वादियां। ITI से चंद्रपॉल जी, थैंक सो मच फॉर बीइंग विद अस। चंद्र, हाउ आर यू? पूनम जी, पूनम शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिमला जिला की नेत्री हैं और सुन्नी शिमला ग्रामीण से ताल्लुक रखती हैं। अ ग्रेट लेडी, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट। पूनम जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। एंड शशि पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। शशि जी, कैसे हैं आप? अनुराधा जी को भी हमारा नमस्कार कहिएगा। कांति भूषण वर्मा जी, गुड इवनिंग। विशाल बसु, हाउ आर यू? गुड इवनिंग डियर। राजेंद्र सिंह जी, राधे राधे, जय श्री राम। और राज शनाली शर्मा जी। प्रदीप सिंगटा जी, हाउ आर यू? ग्रेट मैन, वंडरफुल टू हैव यू हियर। प्रदीप सिंगटा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यही हैं, ये पूरे सिरमौर के नेता हैं, युवा जनों के नेता हैं। एंड हाटी समुदाय के राइट्स के बारे में ये राष्ट्रपति तक अपने संगीत साथियों के साथ दस्तक दे चुके हैं। गुड टू सी यू। दोस्तों, आज वर्ल्ड टेलीविजन डे भी है, जिसको हम दूरदर्शन कहते हैं। हालांकि मोबाइल ने अब कैमरे समाप्त कर दिए हैं, टाइपराइटर्स समाप्त कर दिए हैं, रिकॉर्डर्स समाप्त कर दिए हैं, दूर और टेलीविजन की भी छुट्टी कर दी है, सब कुछ मोबाइल में।
तुरंत, देर एंड देन। और लेकिन फिर भी 1959 में दूरदर्शन आया था, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो JF बेयर्ड, आई थिंक, इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, उन्होंने टेलीविजन का सबसे पहले अनुसंधान किया था। और इंडिया में भी 1975 में इसको पहले इंडिया टीवी, इंडिया या इंडिया टीवी कहते थे, लेकिन बाद में इसको दूरदर्शन कहना शुरू हुआ। और जब भारत में एशियन गेम्स, एशियाड 1982, तब जाके बहुत बड़े पैमाने पे दूरदर्शन पॉपुलराइज हुआ। आज दूरदर्शन की आपको हार्दिक बधाई, और दूरदर्शन को वॉच कीजिएगा, दूर से दर्शन देते रहिएगा, वही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह वर्मा जी, जय श्री राम। बिल्कुल, राधे राधे और आपको नमस्कार। और शनाली राज शर्मा जी को भी राम राम। प्रदीप सिंगटा जी, राहुल वर्मा जी, पंचायत इलेक्शन का क्या है जी? देखिए, पंचायत इलेक्शन तो जनता लड़ती है, वार्ड मेंबर्स पूरी पंचायत लड़ेगी, उसमें दखल अंदाजी राहुल जी हमारी तरफ से कभी होती नहीं है। जो जनता ग्रास रूट्स लेवल पे, वार्ड लेवल, पंचायत लेवल, BDC, जिला परिषद पे डिसाइड करती है, हम उसी को सर आंखों पे बिठाते हैं। पर फिर भी हम चाहते हैं कि अगर आप जैसे लोग भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अपनी दस्तक दें और दखल दें, तो चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं। आपको चाहे पंचायत में मौका मिलता है, चाहे BDC में, चाहे जिला परिषद में, बी देयर। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, और अगर आप लड़ेंगे तो हमारा सक्रिय योगदान भी आपके साथ रहेगा। इतना हम पंचायत इलेक्शन के बारे में कह सकते हैं। एंड SS टेगोर, सूर्यवंशी जी, अ ग्रेट टीचर, और रामपुर से जुड़े हमारे साथ, राम राम। और ये डॉक्टरेट भी कर रहे हैं टैगोर साहब। चमनलाल कश्यप जी को जय श्री राम। दोस्तों, हिम्मत और हौसला, ये दो चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनके दम पे बहुत बड़े बड़े काम और बड़े बड़ी ऑब्स्टिकल्स पार की जा सकती हैं। लेकिन ये हिम्मत और हौसला ये हवा में नहीं आता है। हिम्मत और हौसला ये दिल और दिमाग से निकल कर आता है, दिल, दिमाग और सोच। और जिसके पास हिम्मत है उसके पास दुनिया है, और जिसके पास हौसला है उसके कदमों में दुनिया झुक जाती है। सिर्फ आपको हिम्मत और हौसला रखना है। जमीन फट रही हो, आसमान गिर रहा हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, लेकिन जो हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ता रहेगा, दुनिया की परवाह किए बिना वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और मंजिल क्या है? सिर्फ खुशी प्राप्त करना और लोगों के काम आना। अगर आप मंजिल की बात करें, सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव मंजिल, कोई भी आप उद्देश्य प्राप्त करते हैं, आप खुशी चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए अपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिएगा और जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। और हमारे साथ राहुल वर्मा जी पूछते हैं पंचायत इलेक्शन क्या है, वो मैंने बता दिया। टैगोर साहब, CL कश्यप जी और हिमांशु वर्मा दी ग्रेट, a very handsome young man. How are you, dear Himanshu? So fond of your programs and activities. Always wish you all the best. शीला वर्मा जी को नमस्कार। शीला जी, कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार और स्वागत भी आपका कार्यक्रम में। राहुल वर्मा जी लिखते हैं, पंदोई देवता साहब के गुरु हैं हमारे, और कब तक होने वाले हैं पंचायत चुनाव? जब होंगे तब होंगे, विद इन नेक्स्ट 1 or 2 months। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। और जब लड़े तो फिर पूरे दमखम से लड़े। और आपको तो मालूम है जैसे हम लोग लड़ते हैं, आपने हमारी लड़ाई देखी है, हम पूरे दमखम से लड़ते हैं, सामने चाहे कोई भी हो। हमको सामने वाले से कोई सरोकार नहीं। हमारी अपनी लड़ाई, अपना विजन, अपना मकसद, और अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए हमारी लड़ाई रहती है। ठीक उसी तासीर को लेके राहुल जी आप भी आगे बढ़िएगा। डियर सिकंदर बंसल, हाउ आर यू? सिकंदर बंसल जी लेक्चरर है और गुड इवनिंग, एंड इज अ राइटर एज वेल, अ फाइटर ऑल्सो। और
किसी दौर में स्कूल में पढ़ते थे और मैं अपनी गाड़ी में इनको लिफ्ट देता था। राहुल वर्मा, जय श्री राम। मोहन ठाकुर जी, गुड इवनिंग। मोहन जी, बहुत दिनों के बाद, वे वर यू? शाकरा में कहां छिप गए थे? गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। हिमांशु वर्मा, जय हो डियर। मुलाकात करेंगे किसी दिन। एच एल शर्मा जी लिखते हैं कि सर, yesterday you were one of the 108 Brahmins invited for yajna. My goodness, Bishal, by my younger brother Jagdish Sharma, but you didn't turn up. Your presence would have made it even more special. Missed it. जगदीश जी ने बुलाया था, फोन भी किया था, और जब आपने ये लिखा तब दिमाग में ये बात आई, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और यज्ञ अच्छा हुआ होगा आपका कार्यक्रम, और ना आन पाने का मुझे बहुत बड़ा दुख है, खेद भी है। हरीश चंद्र जी, जय हो, नमस्कार। दीक्षित वर्मा जी, दीक्षित जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप? दीवान भंडारी साहब, नमस्कार, जय श्री राम। हिमांशु वर्मा जी, हमें तो सर आपकी वेट है नेक्स्ट इलेक्शन का। चलिए करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इस बार। हिमांशु, वी हैव बीन डूइंग सिंस लॉन्ग, आपको मालूम है, पर करते हैं। वसु डियर, शुभरात्रि। महेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, और नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की तरफ समय हो चुका है। आप सब लोग जुड़े, आपका धन्यवाद। और ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितना भी समय, जब भी समय मिले, जरूर आइएगा। हम लोग चर्चा करते रहते हैं आपसे विभिन्न विषयों पे। और आज की बात आपके साथ यही समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। लेकिन अंत में राहुल वर्मा जी का कमेंट आ गया है, पढ़ना चाहूंगा। चुनाव में लड़ना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर बैठा हूं वहां से मैं ये सोच नहीं सकता जी, परंतु अपने जो विचार और विश्वास मुझ पर दिखाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, यू फुली सूट। आपकी और जिम्मेवारियां हैं, और इससे ऊंची जिम्मेवारियां हैं, और इससे बड़ी जिम्मेवारियां हैं, इस बात में दो राय नहीं है। परंतु फिर भी सार्वजनिक जीवन में आप जैसे स्वच्छ और छवि और नॉलेजेबल और कर गुजरने की इच्छा शक्ति वाले शख्स का राजनीति में होना जरूरी है। पर आप जिस जगह पे हैं वहां से भी आप राजनीति को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन कर सकते हैं, और आप करते भी आ रहे हैं। दीवान भंडारी जी, डॉक्टर ने बड़ा गांव से हम, ओके, बड़ा गांव से हूं, ओके, नमस्कार। बड़ा गांव तो बड़ा गांव है, सांगरी रियासत की राजधानी और आन बान शान। नल्ला भंडारी जी, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स। जगन शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। चरणदास वर्मा जी को भी जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।